एक पिता ने अपने बेटे को बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया, उसके पीछे बहुत मेहनत किया। बचपन से लेके उसकी हर इच्छा को पूरा किया, जो जो उसने मांगा सब कुछ दिया। एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो बहुत बड़े स्थान पे पहुंच जाता है। पढ़ लिख के जब वो बड़ा हो जाता है, बहुत सामर्थ्य व्यक्ति बन जाता है। उसके अंडर में हजारों लोग काम करने लगते हैं। जब ऑफिस में वो काम करता है, उसके अंडर में जब हजारों लोग काम करते हैं, ये बात जब उसके पिता को मालूम पड़ता है, तो एक दिन पिता ऑफिस में जस्ट देखने के लिए जाते हैं कि मुझे भी देखना है कि मेरा बेटा कितना सक्सेसफुल हुआ है। ऑफिस में पिता पहुंचते हैं और वहां पे देखते वाकई में हजारों लोग मेरे बेटे के अंडर में काम कर रहे हैं। मेरा बेटा क्या था और क्या बन गया। पिता बहुत अंदर से खुश होता है। कैबिन के अंदर जाता है, वो बैठा रहता है और पिता घूम के उसके चेयर की ओर जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। उसको कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, शाबाश, तूने जो काम किया और जो इतना सक्सेसफुल स्थान पे तू पहुंचा, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं तुझे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुनिया का इस समय, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन अभी तक बहुत ताकतवर बन चुका है, उसके पास पैसा है, ताकत है, सब कुछ है, उसको पूछता है कि मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? तो बेटा रिप्लाई करता है। अब पिता की ये उम्मीद रहती है कि बेटा रिप्लाई करेगा, पप्पा सबसे सामर्थ्य व्यक्ति आप हो। लेकिन बेटा रिप्लाई करता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति अभी कोई है ना, तो वो मैं हूं। फिर से पिता पूछता है उसको, बेटा इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? बेटा बोलता है, पापा मैंने बोला ना, मैं हूं, मैं इस समय सबसे ताकतवर हूं। पिता को बुरा लगता है और वहां से वो जस्ट निकलने के ही तैयारी पे होता है। जैसे वो निकलता है, मुड़ के एक बार फिर से बेटे की ओर देखता है और बेटे को बोलता है, बेटा मैं फिर से तुझे पूछ रहा हूं, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? अब जो बेटा बोलता है ना, कुछ और बोल देता है। बेटा बोलता है, पिता दुनिया का ताकतवर व्यक्ति आप हो। पिता को अच्छा लगता है सुन के, लेकिन वो बेटे से सवाल फिर से पूछता है, जब मैंने 2 बार तुझे पूछा था, तब तूने कहा था दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति मैं हूं। अब जब मैं जाने पर था, तो तूने कहा दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति आप हो। ऐसा क्यों? बेटा रिप्लाई देता है मुस्कुरा के, पिता जब आप मुझे पूछ रहे थे ना, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। समझ में आ रहा है? जब तक आपका हाथ मेरे कंधे पे था ना, तो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति मैं था। जब आपने हाथ कंधे से उठा दिया ना, तो मैं ताकतवर नहीं हूं। हालेलुया। आपको समझ रहे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? आज आपके जिंदगी में आप जो कुछ भी है ना, उसका हाथ आपके सर पर है। हालेलुया। उसका हाथ है, इसके कारण आप सक्सेसफुल स्थान पे हो। अगर आप अच्छे रीति से पढ़ लिख के बड़े स्थान पे आए हो, गर्व मत करना, घमंड मत करना, अपने बल पे, अपनी ताकत पे फूलना मत। आपका पिता का हाथ आप पर है, आपका पिता का हाथ आप पर है, इसके कारण आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो। जिस दिन पिता का हाथ उठ जाए ना, कहानी खत्म। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर से पिता का हाथ उठ चुका है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। बाइबल बताती है
जो मुझे सामर्थ देता है। पौलुस इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी ताकत अपने बल से कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी हूं ना उसके सामर्थ के द्वारा हो। हालेलुया। आज दोपहर में प्रभु ने एक बात मुझको याद दिलाया। आजकल बहुत सारे जवान लोग हैं ना, सेलिब्रिटी लोगों का फैन बन के घूमते रहते हैं। पूछेगा सबसे ज्यादा तुम किसको पसंद करते हो, बोलेगा कोई शाहरुख खान को, कोई सलमान खान को, मैं उसका बहुत फैन हूं, मैं उसका बहुत फैन हूं। कुछ लोग तो हद पार कर देते हैं, उनका जब जन्मदिन आते तो केक भी काटते, खुद भी खाते, दूसरों को भी खिलाते, उनका जन्मदिन में खुद सेलिब्रेट करते। अपने पिता का जन्मदिन तो कभी नहीं मनाएंगे। या ऐसे लोगों को देखा है मैंने, अपने पिता का जन्मदिन का केक कभी नहीं काटेंगे। और कुछ लोगों को जब मैंने ये बात बताया तो कुछ लोगों को ये बातें डाइजेस्ट नहीं हुआ। मैं वाकई में आपको बताना चाहता हूं, जिस पिता ने आपको जन्म दिया उसके बारे में प्यार के शब्दों को बोलने के लिए आपके पास कभी कुछ नहीं रहता है। लेकिन जो सेलिब्रिटी ने आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं, आप कभी फोटो निकालने जाओ धक्का मार के चले जाते हैं वो। हालेलुया। कुछ लोगों को पूछेंगे, विश्वासियों को क्या ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है वो बीटीएस के साथ जो है ना उनके साथ मुझे एक सेल्फी निकालने का, उनके साथ सेल्फी निकालने का ये ख्वाहिश रहती है आज की विश्वासियों की। सेलिब्रिटियों के साथ फोटो निकालना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहता हूं यीशु के दीवाने बन जाओ, यीशु के फैन बन जाओ, लोग आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए लाइन लगाएंगे। जिंदगी में लोगों ने पूछा, पास्टर निखिल आप किसके फैन हो? मैंने कहा मेरे अपने बाप का फैन हो, मेरे पिता यीशु मसीह का फैन हो। और जब से उसका फैन बन गया हूं ना, लोग मेरे फैन बन गए।